दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल MS स्मार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे आसान तरीके से याद करें। आपको मैं ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल रटाने वाला नहीं हूं, बल्कि आपको बनाना सिखाने वाला हूं, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप कभी न भूलो। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इसको बनाना है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो करना क्या है, इसे हम क्या है, आपके पास जीरो है, यहाँ देखिए क्या है, जीरो है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जीरो लिखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 2 3 4। ठीक है, आपने कितना लिखा है, 4 तक लिख लिया, लास्ट गिनती कितना है, 4 आया, सबके नीचे अब 4 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 4 आया तो 4 लगा दो सब नीचे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 4 लगा दो। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें आपको रूट लगाना, क्या लगाना है, रूट, सब में रूट लगा दो। ठीक है, स्क्वायर रूट हमने लगा दिया सब में। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पे देखिए 0/4 है। देखिए अगर आप 0 को अगर 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, आप 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या आपके पास 1/4 है, कितना है, 1/4 है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 का अगर आप इसको ऐसे अलग करते हैं, 1 का स्क्वायर रूट और यहाँ 4 करते हैं, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा आपके पास। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका। अब देखिए इसके आगे देखिए 2 1 कम 2 2 गुना 4। ठीक है, कितना है, 1/2 आ गया। अब देखिए 1/2 को अगर आप रूट 1/2 को लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो अगर 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालो कितना है, 1 आएगा, लेकिन अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो निकलेगा नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख लो रूट के अंदर। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए इसमें देखिए ये तो कटेगा नहीं ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपके पास क्या है, रूट के अंदर है 3/4 है, तो देखिए इसका तो निकलेगा नहीं, आप इसको √3 लिखो ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको 2 इसका अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो आप कितना आया, यहाँ पे आए स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए ये इससे कट जाएगा 1 टाइम में ना, कितना है, 1 आया। अगर स्क्वायर रूट 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, साइन का सबका मान निकाल लिया हमने। साइन 0 कितना है, 0 आया। साइन 30 कितना है, 1/2 आया है। साइन 45 अंश कितना आया है, 1/√2 आया है। साइन 60 कितना आया है, √3/2 आया है। और साइन 90 का मान कितना आया है, 1 आ गया। ठीक है, तो हमने इस ट्रिक से साइन का निकाल लिया है। आइए इस तरह आप सबका निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे हमें कास का निकालना है, कॉस का, तो आप यहाँ से इसको यहाँ लिखो, फिर इसको यहाँ पे मतलब उल्टा लिख लो। ठीक है, इसको तो आप यहाँ पे कॉस लिखेंगे तो क्या लिखोगे, कॉस 0 का 1 होगा, फिर कॉस का कितना लिखोगे, यहाँ पे 30 कितना होगा, ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक, और ये 45 का ही रहेगा। ठीक है, आपको इधर से यहाँ लिखना है। ठीक है, इसको भी लिखना है, फिर इसको, फिर इसको, तो इस तरह इसको लिखोगे फिर। ठीक है, फिर ये आपका होगा 1/2 और फिर ये 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारा किसका है, कॉस का बन चुका है। ठीक है, ये कॉस का हमने बना लिया। अब हमें निकालना है टैन का। क्या करेंगे, टैन का। तो टैन का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 0/1, अगर 0/1 लिखोगे तो कितना आपके पास आएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब इसी तरह इसको करोगे, वाले को कितना है, 1/2 और क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह इसका करोगे। ठीक है, 1/√2 और 1/√2। ठीक है, इसके नीचे इसको लिखना है। ठीक है, इसके नीचे इसको, तो हमने इसके नीचे इसको लिखा, देखिए सेम से में कट जाएगा, कितने बार, 1 बार जाएगा, कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको करोगे, ये वाले को, ये वाले निकालोगे, क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 है और अपान में 1/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपको, स्क्वायर रूट 3/1 बचेगा नीचे, और नीचे 1 कोई मतलब नहीं होता है, तो आप स्क्वायर रूट 3 लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसके 1/के लिखो 0 लिखोगे, अगर 1/0 लिखोगे तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड।
ठीक है, ये आपका ये नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन। क्या होगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए हमें कॉट का निकालना है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट, तो आप यहां से इसको लिखोगे नॉट डिफाइन, ठीक है, डिफाइन, उसके बाद ये √3 लिखोगे, फिर उसके बाद कितना है 1 है, फिर उसके बाद लिखोगे 1/√3 लिख दोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा आपके पास 0, 0 यहाँ लिख दोगे। तो किसका निकला आपके पास है, ये कॉट का निकला आया है। अब हमें निकालना है सेक का, तो सेक का क्या होता है, ये कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, जैसे हमें कॉस सेक का निकालना है तो हम क्या करें, 1 का अगर उल्टा करोगे, 1 को अगर उल्टा करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। अगर इसको उल्टा करोगे कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर इसको उल्टा करोगे तो √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, ठीक है, √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आएगा, नीचे 1 कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा आपके पास, √2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो इसके आगे देखो, अब इसका उल्टा करो, 1/2 का, तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब 0 का उल्टा करोगे, 0/1 करोगे, इसको ऊपर करो इसको नीचे करोगे, तो 1/, अगर 0 आएगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ नीचे 0 आ गया तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉसेक है ये साइन का उल्टा है, कॉसेक जो है वो क्या है, साइन का उल्टा है। चाहो तो इसको उल्टा कर लो और चाहो तो आप यहाँ से इसको लिखना शुरू कर दो, इसको लिखो फिर इसको लिखो फिर इसको लिखो, ऐसे भी आ सकता है, और चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ से कर लेते हैं, सिंपल से यहाँ से लिख लेते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 लिख लो यहाँ पे, और उसके बाद आप √2 लिख दो, उसके बाद क्या लिखोगे, 2/√3 लिख दोगे यहाँ पे, और उसके बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार हो जाएगी, वो भी ट्रिक से, ठीक है। मैं आपको देखिए कितनी आसान तरीके से बनाना सिखा दिया हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।